नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इजराइल हमास युद्ध पर लगातार बयानबाजियां जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। फोन करके पूरी जानकारी जो है उन्होंने दी थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने जो है एक्स पर पोस्ट डालकर कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में भारत जो है इजराइल के साथ है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो इनकी फोन कॉल पे बात हुई, उसके बाद फिर से असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख का बौखलाए नजर आए। पहले भी उन्होंने फिलिस्तीन के लिए जो है पोस्ट डाला था और एक बार फिर से अब इजराइल हमास युद्ध पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है। तो इसी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी के उस पोस्ट को लेकर जिसकी अभी चर्चा हो रही है। तो इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर किए गए जोरदार अटैक के बाद इजराइल ने पलटवार किया है। इस दौरान गाजा पट्टी पर इजराइल की जो है स्ट्राइक में गाजा पट्टी खंडहर सी दिखने लगी है। इस जंग में 2000 से भी अधिक लोग जो है इस वक्त मारे जा चुके हैं। इजराइल हमास जंग के बीच भारत में सियासी जंग जारी है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट डालकर लिखा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। मुख्य रूप से इजराइल या किसी समूह संगठन द्वारा की गई मस्जिद अल अक्सा आबाद रहे। तो आप देखिए किस तरीके से उनके द्वारा ये लिखा गया है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी की भी एंट्री हो चुकी है। एआईएमपीएलबी ने कहा कि यह युद्ध इजराइल की क्रूरताओं और मस्जिद अल अक्सा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। फिलिस्तीन की प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना पीड़ितों के साथ अन्याय करना है। एआईएमपीएलबी ने कहा कि भारत का हमेशा से यह मत रहा है कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र की बात माननी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी ने शोषित के बजाय उत्पीड़न का समर्थन जो है कर दिया है। फिलिस्तीन जो है सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, जो भी उसके ऊपर जुल्म हुए। इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया। हमास का इकदाम इजरायली अत्याचारों की स्वाभाविक जो है प्रतिक्रिया है, उनका ऐसा कहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में कहा कि हमास और इजराइल के बीच मौजूदा युद्ध जो है बहुत दुखद और दर्दनाक है। यह स्पष्ट रूप से इजराइल की अविश्वसनीयता और उसकी ओर से होने वाली क्रूरताओं और मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती यानी अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना, उत्पीड़कों को शक्ति जो है पहुंचाना और उत्पीड़ितों के साथ अन्याय करना है। तथ्य यह है कि इजराइल एक हड़पने वाला राज्य है जिसने पश्चिमी शक्तियों के ने ओटोमन साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानी के पतन के बाद जुल्म और अत्याचार के साया में स्थापित किया। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसके बाद भी इजराइल अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं रहा, बल्कि 1967 ईस्वी में उसने बलपूर्वक पड़ोसी देश के एक बड़े क्षेत्र पर भी कब्जा जो है जमा लिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद ने कई बार निर्णय लिया कि इजराइल को 1967 ईस्वी की सीमाओं पर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और दुखद बात यह है कि इन सब के बावजूद बड़ी शक्तियां इजराइल का समर्थन करती हैं और भारत के जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की यह नीति रही कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन जो है करना चाहिए। मगर दुख इस बात का है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़कों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया। यह पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान हमास इजराइल युद्ध का असली कारण इजराइल है। फिलिस्तीन अपने ऊपर हुए उत्पीड़न का बचाव जो है कर रहे हैं और इसका समाधान तत्काल युद्ध विराम है। संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के अनुसार फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो और फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों के साथ न्याय हो, ऐसा उनका कहना है। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील भी की है कि वो पीड़ित फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें और
कुनूल ए नाजिला पढ़े। तो वो जो है कह रही हैं, अपील भी कर रही हैं। अब इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इतनी बर्बरता देखने के बाद भी भारत में मौजूद मुस्लिम समुदाय का संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया है। उनके मुताबिक हमास ने जो भी किया वह सही है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल समर्थन को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना की। इतनी हैवानियत देखने के बाद भी अगर आप लोग हमास के साथ खड़े हैं तो आप पर हर हिंदुस्तानी शर्म करेगा। कुछ तो शर्म कर लो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों। इतनी बर्बरता देखने के बाद भी भारत में मौजूद मुस्लिम समुदाय का संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया है। उनके मुताबिक हमास ने जो भी किया वो सही है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल समर्थन को लेकर पीएम मोदी की आलोचना भी जो है की है। तो ये बात जो है अगर आप देखेंगे तो ये देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ ओवैसी है, वो बौखलाए हुए हैं, बैक टू बैक उनका दूसरा ट्वीट है और ये दूसरा पोस्ट उन्होंने तब डाला है जब खुद इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल करके वहाँ की जो जानकारी है, वहाँ पर भी कई सारे भारतीय फंसे हुए हैं, उसे उसके जंग की जो भी आपका ये अपडेट है इस बारे में जो है इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन पर जंग की जो है पूरी जानकारी दी। पीएम मोदी ने इजराइल को भारत का जो है साथ का वादा भी किया। उन्होंने पोस्ट जो है डालकर लिखा कि मैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फोन पर इजराइल और हमास जंग की पूरी जानकारी जो है दी है। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप में निंदा करता है। तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध में आम लोगों की मदद के लिए मानव अधिकार समूह जो है सामने आए हैं। कई तरह से परेशानियों का सामना भी किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक तरह से जो है प्रधानमंत्री से बात हुई, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, आपको बता दें कि कल भी कई सारे मुस्लिम आप कह सकते हैं नेता है जो खुलेआम इसे लेकर बयानबाजी कर रहे थे, खुलेआम जो है लगातार जो है प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, दानिश अली हो या फिर अगर आप कहेंगे शॉन मऊ हो, वो सभी फिलिस्तीनियों के साथ अगर आप कहेंगे समर्थन कर रहे थे। वो सभी जो है फिलिस्तीनियों के साथ नजर आ रहे थे और उन्होंने इसे लेकर बयान भी दिया है। और अब असदुद्दीन ओवैसी जो है उनकी भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी फिलिस्तीन जिंदाबाद के जो नारे हैं वो उन्होंने लगाए हैं और फिलिस्तीन जिंदाबाद जो है करते हुए नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और इस मामले पर फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है और इस बात से भी खफा है कि आखिर पीएम मोदी ने क्यों और जो है इजराइल का समर्थन किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।